तो मैं आपको ये जो किट फैन की मोटर के राड बुश जो भन भन की आवाज़ मोटर की करती है उसके राड बुश मैं घर पर ही आपको बदलने के लिए आइडिया बताऊंगा। जो आप बाज़ार में आपको मिस्त्री लोग आपको लूट लेते हैं, आपसे जो है लगभग 300 रुपये तक खींच लेते हैं इनके राड बुश की बदलवाई। और आपको मैं सच्चाई बता दूं कि ये राड बुश मात्र 60 रुपये की मिलते हैं। 60 रुपये की आपसे 300 रुपये तक 250-300 तक ले लेते हैं और मात्र 10 से 20 मिनट के अंदर ये मोटर आप घर पर ही आप रेडी कर लेंगे। आपको मैं आज दावत से कह रहा हूँ और आपको बता दूंगा कि आप 10 मिनट में ही रेडी करेंगे। तो आप वीडियो पूरा स्किप करके नहीं देखिएगा, नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप इसकी राड चेंज कर लेंगे और इसके बुश भी चेंज, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। पूरा वीडियो बस आप देखिएगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप बदल लेंगे। ये सॉफ्ट बुश जब कट जाती है, जब मान लीजिए आपकी मोटर, आपकी कूलर की मोटर जब आपकी भन भन की आवाज़ करे, मतलब जाम हो जाए और घूमे नहीं, और हमारी लाइट में लगाने पर भन भन की आवाज़ करे तो समझ जाए कि राड भी हमारे पंखे की कटी है। जो सॉफ्ट बुश वाले आते हैं ऐसे किट वाले फैन, जैसे मान लीजिए आपको उल्टा टांगा रहता है, किट रहती है जो, तो वो उसकी राड बुश ही कटे हैं। तो आप बाज़ार से पहले ले आइएगा, उसके आप बता दीजिएगा कि हमारे किट के मोटर के सॉफ्ट बुश दे दीजिए, तो सॉफ्ट बुश 60 रुपये के अंदर ही दे देगा वो। तो आप उसे घर पर ही बदलेंगे, कोई भी आपको औजार की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, कैसे ये राड बदली जाए, कैसे बुश। सबसे पहले हम इसके बुश बदलने की बात निकालने की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो नट लगे हुए हैं, ये नट लगे हैं। मान लीजिए आपके नट नहीं लगे होते, रिपीट लगी होती, तो आप कैसे निकाल, किसी किसी में रिपीट लगी रहती, किसी किसी में नट लगे रहते हैं, तो आप रिपीट भी निकाल लेंगे घर में ही। तो आप कोई भी बोल्ट हो, जैसे मान लीजिए कोई भी वायरिंग हो, हमारे पास वायरिंग पड़ी है या आपके पास बोल्ट होती मान लीजिए, तो जैसे यहाँ पर ये यहाँ पर ये मान लीजिए ये लगी है, यहाँ के बजाय रिपीट लगी होती, तो ऐसे आप इसको रख लेते हैं। ऐसे आप किसी भी जगह पर, जैसे मान लीजिए ऊंचाई में, जैसे मान लीजिए किसी भी, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ऐसे ये बेरिंग ऐसे बस ये मजबूत जगह में रख लेंगे। और यहाँ पर एक जो आप खीली बाज़ार में लिया करते हैं, खीली भी, कोई खीली की सहायता से जो मजबूत खीली हो, धारदार खीली हो, ऐसे रख करके यहाँ पर जो ये रिपीट लगी रहती है, यहाँ पर आप हथौड़ी की सहायता से ऐसे रख करके ऊपर से ठोकर मारेंगे हथौड़ी से, तो आपकी रिपीट आराम से खुल जाएगी। तो आप ये सारी रिपीटों को आपको ऐसे ही खोलना है। रिपीट लगी तो आप आराम से, अगर आप नहीं खोल पा रहे हैं तो आप मेरे मोबाइल नंबर में आप संपर्क करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा। अगर आपके मान लीजिए नट लगे, मेरे नट लगे, तो मैं नट को खोलता हूँ। सबसे पहले आपको नट को खोल लेना है, मैं पेचकस की सहायता से ये नट अंदर के साइड से खोल जाए। तो पहले मैं सभी नटों को खोल लूँगा। देखिए दोस्तों, इसके अंदर क्या क्या निकलता है, आप इसको कहीं खोने नहीं दीजिएगा, कुछ भी की खो जाए आपसे। तो अब देखते हैं अंदर क्या क्या निकलता है। इसके अंदर साइड में ये देखिए एक कटोरी निकली है ये, और ये एक स्प्रिंग निकली हुई है, ये भी खोने ना पाए, नहीं फिर आप परेशान हो जाएंगे। और ये वाशर तो ऐसे ही हैं, उसके हैं। ये जो राड लगी थी, राड के पीछे लगे थे वाशर, वहाँ की है। और क्या निकला, एक ये फिल्टर निकला है सुत्ता, और एक ये बुश, ये है बदलना है हमें, ये बदलना है आप हमें। ऐसे ही आपको दोनों को खोल लेना है। इसी तरह हम इस वाले को भी यहाँ से खोलते हैं, इस वाले को भी इसी तरह पूरा खोल। ये देखिए दोस्तों, इसमें भी उतना ही सामान निकला है। ये एक कटोरी निकली है, और एक ये स्प्रिंग निकली है, और ये फिल्टर जिन्हें सुत्ता निकला, और ये बुश जो चेंज करना है। बाकी सब उसी में लगेंगे, खाली बुश दोनों के ये जो लगे रहते हैं, ये जो आपको मार्केट से इसे लिए हैं लाना, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, ये आपको नए मार्केट से मैं लाया हुआ हूँ, आप भी मार्केट से नहीं ले आइएगा। ये दो बुश हैं, ये राड, इसे बदलना। सबसे पहले हम लोग बुश को चेंज कर लेते हैं। ये बुश, ये देखिए मैं आपको समझा दूं कि ये जो भाग है,
इनमें स्प्रिंग ऐसे लगा करती है। ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग का ये चौड़ा, ये पतला भाग है, ये ऐसे इसमें फंस जाएगा, ऐसे वैसे फंस जाते हैं ना। ये जो बुश है अंदर कटोरी की ओर ऐसे लगता है, पहले ऐसे देखिएगा। ये बाह्य भाग ये बाहर रहेगा, ये ऐसे जा कर के ऐसे बैठा दिया जाएगा, ऊपर से स्प्रिंग इसमें दबाव लेगी ऐसे। इसमें पहले सत्ता ऐसे डाल देना ऐसे, और ये लग गई स्प्रिंग। स्प्रिंग के बाद इस स्प्रिंग को दबाने के लिए कटोरी लगती है, इसको ऐसे फंसा देना। और आप उन्हें स्क्रू या रिपीट की सहायता से आप टाइट कर देंगे। अगर आपके पास रिपीट है तो रिपीट भी आप मार्केट से ले आइएगा, नहीं तो आप बटन वाले स्क्रू नट, ये जो नट मैंने खोला है इसे, ये देखिए, ये आप कह दीजिए कि बटन वाले नट दे दें तो नट दे देंगे, वो नट और स्क्रू। तो आप रिपीट निकाल कर फेंक दीजिएगा, ये नट और स्क्रू लगा लीजिएगा, ठीक। ये देखिए दोस्तों, मैंने दोनों के बदल लिया है। ये देखिए दोनों में ऐसे फिट कर दिया, उसी तरह आपको जैसे फिट थे वैसे ही फिट कर देना है आपको। और अब बारी आती है इसकी, ये जो राड निकालना है। राड निकालने के लिए मान लीजिए आप, ये सबसे पहले आप इसकी ये पाइप रहते हैं, इसके पाइप जो लगा था इसमें, इसको आपको निकाल लेना है। वाशर भी लग रही तो वाशर भी निकाल लेना है। ये जो आगे का है उसे आप ध्यान में रखना है कि मैं कहाँ पर रख दूँ। आगे का आगे, पीछे का पीछे लगाना। पीछे का ये जो है, ये मैंने निकाली, एक पाइप पीछे भी पड़ा रहता है, आपके भी पड़ा होगा, ये गारंटी के साथ। अगर मान लीजिए नहीं निकल रहा, पेचकस की सहायता से, किसी भी नुकीले चीज़ की सहायता से आपको इसको उठा देना ऐसे। ये पीछे का भी मेरा पाइप मैं भी ध्यान में रख रहा हूँ एक जगह कि ये मेरा पीछे का है। और एक बात, ये जो पीछे के ये दांता निकले हुए हैं, इन्हें आप ध्यान में रखना है कि राड में आगे की साइड है, पीछे की साइड। ये राड का अगला भाग, अग्र भाग होता है, यहाँ पर ये पंखी के ये खजाना बन रहता है, ये पीछे का भाग होता है। तो ये आपके इसके दांता पीछे की ओर है, पीछे की ओर ही रखना है आपको, ये भी ध्यान देना है। और दूसरी बात, एक आप यदि एक भी स्किप कर देंगे वीडियो तो आप नहीं समझ पाएंगे। ये एक कागज़ का टुकड़ा ऐसा ले लेना, कोई भी टुकड़ा हो आप अपने हिसाब से, ऐसे। ये यहाँ से यहाँ की राड की दूरी आपको नाप लेना है, ऐसे कटिंग बना लें। कितनी दूरी, कितना हमें बैठाना नहीं, पानी आप परेशान हो जाएंगे। ये देखिएगा, इधर से मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक की राड की दूरी कितनी है, आप ऐसे काट लें। किसी भी तरीके से आप अपने तरीके से नाप लीजिए, मैं अपना इस तरीके से नाप रहा। अब मैंने समझ लिया कि हमारी इतनी दूरी तक हमें इसमें लगाना पड़ेगा, मतलब इसे बैठाना। पहले इसके निकाल के फेंकना है। अब फेंकेंगे कैसे, ये है सबसे पहली बात। आपके पास यदि कोई एक पाइप पड़ा हो, मेरे पाइप का ये हाल हो गया ठोकनी का, मैंने बहुत राड बदल चुका हूँ मैं, मेरा काम ही यही है। तो आपके पास यदि ऐसा कोई, इससे मतलब आप नहीं रखिए कि बना है, ये ठोके ही ये ऐसा हाल इसका होगा। आपके पास ऐसा कोई पतला पाइप पड़ा हो, यदि पड़ा हो तो, ना भी पड़ा हो तो भी चलेगा। पड़ा है तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, ये आगे की भाग जिसे आपको पहले निकालना है ना, इसको ऐसे, ये और बड़ा होना चाहिए था, ऐसे नहीं, ये पीछे के भाग में ऐसे, ये जो पीछे का जो भाग है ऐसे आपको फंसाना है। और ऐसे रख करके ज़मीन में ऐसे हथौड़ी से यदि आप ऐसे रख के ज़मीन में, ऐसे इसके ज़मीन में रख देंगे, फिर ऐसे हथौड़ी से ठोकेंगे, फिर राड निकल जाएगी। अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा चीज़ नहीं है तो फिर क्या करें, कूलर नहीं तो आप ऐसे ही निकल आएगी। अब मैं आपको ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ। राड निकालना है तो अब कोई भी लकड़ी का ऐसे टुकड़ा ले लेना है, ऐसा कोई भी लकड़ी का टुकड़ा, और ऐसे ज़मीन में इसको रखना है। और ये जो राड है इसको ऐसे, ये जो आगे का भाग इसमें ऐसे ठोकना है, ऐसे इसको ठोकेंगे, ऐसे हाथ में पकड़ करके ऐसे हमें इसको ठोकना ताकत से, पूरी ताकत से हमें ठोक रहा ऐसे।
ऐसे ही निकल जाएगी। ये देखिए निकल गई ना। अब ऐसे ही अटक रही है, तो कोई भी राड या सरिया ऐसे लगा करके हम ऐसे ठोक देंगे। ये निकल गई। अब आपको नई जो ये हमारी राड नई है, न्यू राड को आपको बहुत ही सफाई के साथ आपको बैठाना। अगर आप थोड़ी सी भी गड़बड़ कर देते हैं तो आपकी राड जो है खराब हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको ध्यान दे लेना कि ये कड़ किस साइड को थे। ये हमारे पीछे की साइड थे, ऐसे थे, तो हमें ऐसे राड डालना है। पहले आगे की भाग से डालना शुरू करना है आपको, पीछे के भाग से नहीं डालना शुरू। ये आपको ध्यान रखिएगा। ये ऐसे ही ऐसे डालेंगे, ऐसे बैठाएंगे। आपको थोड़ा सा यदि कोई आपके पास मोबियल का तेल यदि पड़ा हो, यदि कोई भी ऑयल हो, सरसों का भी तेल डाल देंगे तो भी चल जाएगा। मेरे पास मोबियल है। अगर मोबियल डाल देंगे तो आपको बहुत बड़े ही आराम से आपका चली जाएगी ये जो राड होगी। ऐसे चिकनाई आ जाएगी ना दोस्तों, इस कारण से ये आराम से चल जाएगी, नहीं थोड़ा तकलीफ करेगी, चली तो जाएगी। अब आपको ऐसे कठुआ में ही ये बात ध्यान दीजिएगा, अगर आप पत्थर में कहीं मार दे रहे हैं राड चौपट पड़ सकती है तो आपका बहुत दिक्कत करेगा। इसे आप कठुए में ही ठुकाई कर सकते हैं, नहीं तो आपका ऐसा हो जाएगा ऐसे। फिर है ना, ये देखिए दोस्तों हमारी ये राड पहुंच गई। तो अब ये देखिए दोस्तों, मेरी जो है ये मैं जो पत्ती काटा था इसकी सेम बराबर ये हो गया है। इसका मतलब ये हमारी राड बैठ गई थी इस जगह पर। तो अब हम इसको जो है ये जो पीछे का पाइप था, ये जो पीछे का पाइप था पीछे डालेंगे, ऐसे ऐसे पहना देंगे पीछे के पाइप वाला ये। और ये जो आगे का पाइप हमने रखा था इसे भी हम अपनी जगह पर इसे पहुंचा देंगे। ऐसे पहुंच जाएंगे तो जो वाशर जहाँ से निकली थी ये ऐसी वाशर रहती हैं दोनों साइड, दो दो या एक एक तीन तीन पाई रहती है, किसी में 2 पाई रहती है, किसी में 3। तो आपको उसी तरह हिसाब से आपको बैठा लेंगे। वाशर भी डाल लेंगे। वाशर ज़रूरी है, 1-2 वाशर होना चाहिए, आगे साइड से हो चाहे पीछे साइड। वाशर ज़रूरी दोनों साइड एक एक को 2-2 होना चाहिए, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। वाशर हो गई तो अब हम इसे मोटर में फिट करेंगे। बदलने के बाद दोस्तों अब इसमें हमें क्या करना होता है, कोई भी आपके पास ऑयल हो, तेल जिसे बोलते हैं, ऑयल जैसे मान लीजिए मूवी ऑयल हो, गाड़ी का निकला हुआ, ये कोई भी हो, इसके ये जो बुश हमने डाले हैं इसके यहाँ जो खजाना दिखाई दे रहा है, ये अंदर जो सुत्ता पड़ा था वहाँ पर ये हमारा तेल पहुँचा देना चाहिए। यहाँ से हमें थोड़ा थोड़ा डाल देना है। ऐसे हम पीकी से आप डाल सकते हैं किसी भी सहायता से, कि तेल उसमें सुत्ता में पहुँच जाना चाहिए। थोड़ा बहुत हम डाल दे रहे हैं, सुत्ता से मतलब ये तेल रस रस के आता रहता है। दोनों में ऐसे ही डाल रहे हैं, मैं दोनों में डाल दे रहा। और बुश जो पड़ा है उसमें भी आपको थोड़ी थोड़ी लगा देना है। ये जो अंदर बुश ऐसे हाथ से ऐसे पकड़ करके ऐसे आपको अंदर लगा देना है, ऐसे बोल करके तेल, ताकि बुश में भी लग जाए बढ़िया अच्छे से। इसी तरह इसमें भी दोनों बुश में आपको ऐसे लगा देना है। और ये जो हमने शाफ्ट बैठाई है, ये जो हमने शाफ्ट बैठाई इसमें भी बहुत ज़रूरी है तेल। अगर आप तेल नहीं लगाएंगे तो आपकी शाफ्ट कट जाएगी, जाम होगी, बहुत सारी समस्याएं आपको सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यहाँ तेल बहुत ज़रूरी, कोई भी तेल हो, जैसे सरसों का तेल आप कभी नहीं लगाइएगा, मोबियल हो या डीजल आप लगा दें हल्का फुल्का तो भी चल जाएगा। जो डीजल पेट्रोल लगाएंगे तो पेट्रोल उड़ जाएगा।
मशीन का तेल आप लगा देंगे, जैसे सिलाई मशीन का तेल रहता है, वो बहुत अच्छा काम करता है अगर आप वो लगा दें। और मोबियल मिल जाए आपको, नहीं कुछ मिल रहा तो ऐसे दोनों में लगा करके फिर आपको मोटर में फिट कर देना है। ये हमारी इसकी मोटर है, ये देखिए। अब इसमें हमें फिट करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आगे का भाग ऐसे लगाते हैं, आगे का भाग ऐसे फंसा दिया। अब जो है ये रॉड को हम ऐसे डालेंगे। ऐसे आप डाल दीजिएगा। अब फिर पीछे का पल्ला आपको ऐसे लगाना है। ये वायर रहती है जो कनेक्शन, यहीं आपको निकाल लेना। आपको मैं आज पूरा सिस्टम बता दूंगा। आप घर पर ही आप पूरी अपनी किट हो, फैन हो, आपका ये फराटा फैन में किट लगी थी, ये मान लीजिए आप कहीं घरों में भी टंगी रहती तो अब वो भी ये सब एक ही रहती हैं दोनों किटें। ये कंपनी वाले हैं इसे लगा देते हैं इसमें। कभी आपको वो दोनों एक ही किट होती है, एक ही सामान सब कुछ रहेगा। ऐसे आपको इसको फंसा देना है। अब इसके नट्स जो है लगाना है इसमें। जो आगे ये फराटा फैन की मोटर है, फराटा की किट की मोटर है ये मतलब, तो इसमें आगे की ओर नट लगे हुए थे। मैं आपको लगा करके बता रहा हूँ। ऐसे ही आपको इसके चारों नट लगा देना है। ऐसे ही आप भी फंसा लीजिएगा इसके सभी नटों को। ऐसे ऐसे इसके जो बोल्ट हैं, अब इनके बोल्टों को भी लगा रहे हैं। इन नटों को सभी को आपको पिलास की सहायता से अच्छे से टाइट कर देना है। पिलास हो, आपके पास रिंच हो, अब लेकिन ये जो नट लगाए हमने बाद में यहाँ टाइट कर देना है। और फिर इसे हाथ के साथ घुमा कर देखना है। जैसे मान लीजिए आपकी जाम पकड़ रही तो आप क्या करेंगे, तो फिर आप इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या करना। ये यहाँ से ऊपर कहीं से भी ऐसे ठोकर लगाना है, ऐसे फिर घुमा करके देखना कि कहीं हमारी जाम तो नहीं। देखिए भी मेरी जाम है, एक भी नहीं घूम रही। और मैं इस साइड से ठोकर लगा, अभी भी जाम है मेरी। ऐसे इसमें भी ठोकर लगा देना, ऐसे भी लगा देना, ऐसे ऐसे चारों ओर से ऐसे लगा देना। एक बार पिलास की सहायता से ऐसे भी घुमा करके देख, जिस जगह आपको घूमने लगी देखिए,
जिस साइड आपको फंसती हुई दिखाई दे उसी साइड आपको ऐसे ऐसे यहाँ थोड़ी सी ठोकर लगा देना। अब हमें एक बार हम लाइट में लगाते हैं। मोटर को मतलब लाइट से हम चला करके देखते हैं चलती है हमारी, क्या कैसी चल रही, क्या आवाज़ दे रही कि नहीं दे रही, ये हम चेक कर रहे हैं। अब लाइट में लगा करके इसको मोटर को कंडेंसर से कनेक्शन करना। आपको कनेक्शन आप कर पाए, जैसे मान लीजिए 4 तार के आपके पास 4 तार हों, जैसे मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 2 लाल हैं 2 काली हैं, तो आपको एक लाल एक काली को आपस में मर्ज कर देना है। आपको भी बता दूँ, नहीं आप परेशान हो जाएंगे। और ये जो 2 वायर बची, एक लाल एक काली, इन्हें कंडेंसर के साथ ये एक कंडेंसर में एक लाल जोड़ देना है, और एक ये जो बची है ये काली वाली मोटर को एक इसे भी कंडेंसर के साथ जोड़ देना है। और लाइट के साथ अब इसको जो है बता रहा हूँ मैं आपको। अब एक जो ये लाल और काली तार मिलाई थी ना हमने, इसमें एक करंट देना है, एक कंडेंसर वाली रेड वायर में करंट देना है। सीरीज है हमारी तेज से। ये देखिए अभी हमारी भन्न की आवाज़ कर रही है, ये भी चल नहीं पा रही। क्यों नहीं चल रही? क्योंकि अभी ये जाम है सही तरीके से। फिर दोस्तों इसको आपको मक्खन की तरह कैसे बना देना, कैसे घूमने लगी ये। अब हम जो कंडेंसर के साथ जैसे घूमने लगे मक्खन की तरीके, हाथ से आप ठोकर लगा लगा करके आप इसे सही कर लीजिएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ, इसे लाइट देना है। जैसे आप लाइट देंगे तो ये अब देखिए घूमने लगी, अब नहीं जाम होती, ना एक भी आवाज़ भी नहीं कर रही। देख लीजिए, देख रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अच्छे तरीके से घूमना, ऐसे ही आप बदल लेंगे। आप जैसे आपको कोई दिक्कत आती है आप डायरेक्ट हमारे फ़ोन नंबर में